मनोवृत्ति, अलग अलग प्रकार की मनोवृत्ति पाई जाती है। भारतीय समाज में भी अगर हम देखें तो एक बेहद रोचक मनोवृत्ति देखने को मिलती। कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। क्यों भाई? उच्च जीवन उच्च विचार नहीं हो सकते। अगर किसी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े अच्छे वस्त्र पहन रहा है, तो क्या उसके उच्च विचार नहीं हो सकते? हो सकते। अब देखिए, इसके लिए बड़ी अच्छी एक कहानी ध्यान आ रही है। हर समाज में, हर युग में ऐसे कंजूस लोग मिल जाएंगे जो अपनी संपत्ति बचाने के लिए इस लाइन का सहारा ले लेते हैं कि साहब सादा जीवन उच्च विचार। अगर सादा जीवन उच्च विचार ही रखना है तो अपनी तिजोरियों में जो इतना धन दबा दबा के रखा हुआ है वो क्यों रखा है? उसे बांट दो लोगों में। पर नहीं, वो धन नहीं बांटेंगे, वो धन तो दबा के रखेंगे। एक सेठ थे, मारवाड़ी सेठ थे, धन्ना लाल। बहुत पैसा था और बहुत ही उत्तम दर्जे के कंजूस थे। इतने कंजूस कि साहब पैसा खर्च करने की बात अगर सपने में भी आ जाए तो हड़बड़ा के उठ जाते थे। उनकी एक कन्या थी। जब कन्या बड़ी हो गई तो लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया कि साहब कन्या बड़ी हो गई, अब विवाह कर दीजिए। खर्च के डर से जो धन्ना लाल थे वो विवाह नहीं कर रहे थे। पर अब उनने कहा साहब लोगों के बीच में रहना है, जिन लोगों के साथ व्यापार करना है, धंधा करना है, उनके बीच में जो इमेज है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो चलो साहब विवाह कर देते हैं। पड़ोस के ही गांव के चंदू लाल जी के बेटे को उनने चयनित किया कि साहब हाँ ये भी मारवाड़ी हैं, कंजूस प्रवृत्ति के हैं, तो इनसे विवाह कर देते हैं। विवाह लगभग तय हो गया। चंदूलाल जब अपने बेटे के साथ धन्ना लाल के घर आए सगाई करने के लिए, तो चंदूलाल ने कहा कि साहब देखिए, आपकी जो लड़की है कहीं ऐसी तो नहीं कि फिजूल खर्ची करती हो, ऐसा तो नहीं कि हमारे जो बाप दादाओं की संपत्ति है उसको हमें खर्च करना पड़े। चंदूलाल भी उत्तम दर्जे के कंजूस थे, आखिर मारवाड़ी जो ठहरे। तो धन्ना लाल ने कहा नहीं साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है। चंदूलाल ने कहा मैं कैसे मानूं? चंदूलाल ने कहा ये देखो मेरी पगड़ी, ये मेरे पिताजी को उनके दादाजी ने दी थी, उनके दादाजी को उनके दादाजी ने दी थी, उनके जो दादाजी थे ये एक दोस्त से उधार मांग के लाए थे, और ये हमारी खानदानी पगड़ी है। हमने आज तक इस पगड़ी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मेरे बाद ये पगड़ी मेरा पुत्र पहनेगा और पुत्र के बाद उसका पुत्र पहनेगा। तो हम लोग फालतू की फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लड़की हमारे घर आए और फिजूल खर्ची करवाने लगे। अब धन्ना लाल तो और उच्च दर्जे के कंजूस ठहरे। उनने कहा नहीं नहीं रुकिए जरा। उनने कहा बेटी धन्नो जरा सुपारी लेके आओ, मेहमान आए हैं। कुछ ही पल में उनकी जो पुत्री बढ़िया सुंदर से सुपारी दाना जो होता है जिसमें सौंफ सुपारी रहती है वो बड़ा सुंदर सा लेके आई और अपने पिताजी के सामने उसने कर दिया। उस पानदान में एक पूरी मोटी सी इतनी बड़ी सुपारी थी। धन्ना लाल ने वो सुपारी उठाई, अपने मुंह में डाली, थोड़ा इधर उधर किया, हल्का सा उसको चूसा और फिर बाहर निकाल के बढ़िया उसको साफ करके वो फिर से पानदान में रख दिया और चंदूलाल की तरफ पानदान कर दिया, लीजिए। चंदूलाल एकदम सकपका गए कि ये क्या है साहब। धन्ना लाल ने कहा घबराने की बात नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए, किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, लीजिए लीजिए सुपारी। और फिर धन्ना लाल ने कहा ये जो सुपारी है ये हमारे पिताजी को उनके पिताजी से मिली थी, उनके पिताजी को उनके पिताजी से, उनके पिताजी को उनके दादाजी से, उनके दादा 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 400 सालों से सुपारी हमारे घर में है। यानी हमारे दादा के दादा के दादा के जो दादा थे उन्हें अकबर के दरबार के बाहर ये सुपारी डली हुई मिली थी। जब से हम इस सुपारी का किसी प्रकार से उपयोग कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये लोग जो हैं सादा जीवन उच्च विचार का ये सहारा ले रहे हैं,
पर वास्तव में सादा जीवन उच्च विचार नहीं जी रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कंजूसी का जीवन जी रहे हैं। और कंजूसी में कभी भी, यानी कृपणता में कभी भी खुशियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आप तिजोरी में धन रखे हुए हैं, है ना, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चों की खुशी में नहीं कर रहे हैं, दोस्तों यारों की खुशी में नहीं कर रहे हैं, तो ये कृपणता है। ये सादा जीवन उच्च विचार नहीं है, ये क्या है? कंजूसी है। और आपको हर गांव में, हर जिले में, हर परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहाना बनाते हैं सादा जीवन उच्च विचार का। क्योंकि आप खुशियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहेज के रखेंगे, जितना बांटने में कंजूसी करेंगे, खुशियाँ उतनी ही कम होंगी। और खुशियों को जितना ज़्यादा बांटेंगे उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। तो कृपणता में कभी भी खुशी नहीं होती है। तो ये जो मनोवृत्ति है, इसे आज बदलने की जरूरत है। सादा जीवन उच्च विचार नहीं, उच्च जीवन उच्च विचार। ये सारी संपदा जो है उपभोग के लिए, उपभोग कीजिए, संयमित जीवन जीजिए, है ना। अच्छा जीवन वही है जो सभी को सुख प्रदान करे।